So hi friends, so today I will start the lecture number 1 of a linked list. So मैं बात करता हूँ पहले कि लिंक लिस्ट होती क्या है. What is linked list? My question is what is linked list? What is linked list? तो जो लिंक लिस्ट होती है वो मेरी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. लिंक लिस्ट क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मेरे डेटा को स्टोर कर रही होती है एक लीनियर फॉर्म में, लाइक एन एरे. बट अब बात करूँ मैं पहले एरे की. आपने एरे तो पढ़ा ही होगा कंफर्म, क्योंकि आप जब लिंक लिस्ट पढ़ने आए हो तो एरे पढ़कर ही आए होगे, राइट. सो अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कुछ पता है एरे के बारे में, तो आपने देखा होगा कि जो मेरा एरे होता है वो क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होता है वो भी, लेकिन वो जो मेमोरी को स्टोर कर रहा होता है, यानी कि मेरे डेटा को स्टोर कर रहा होता है अपनी मेमोरी में, तो वो किस तरीके से कर रहा होता है, एक लीनियर वे में कर रहा होता है, लेकिन एक कंटिन्यूस वे में. यानी कि जैसे मुझे अपने डेटा को एक एरे में स्टोर कराना है, तो मेरा डेटा स्टोर कैसे हो रहा होगा, मेरा डेटा जो होगा वो समथिंग लाइक डेट ऐसे स्टोर होगा. उसकी इंडेक्सिंग 0 से चालू होगी, 0 1 2 3 4, और डेटा इस वे में स्टोर होगा, जैसे 1 2 3 4 5. मैंने 5 नंबर्स को स्टोर करा दिया. इस तरीके से मेरा डेटा स्टोर हो रहा होगा मेरे एरे में. लेकिन अब आप बोलोगे जब मेरे पास एरे था डेटा को स्टोर कराने के लिए, वो भी तो लीनियर था, ठीक है, तो मुझे लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी. अब देखो, मैं बात करूँ इसके कुछ लिमिटेशंस की एरे के, तो एरे के लिमिटेशंस क्या थे. आपने पढ़ाई होगा कि जब मैं किसी भी नंबर को अगर इस एरे में इंसर्ट कराना चाहूँगा तो मैं कैसे इंसर्ट करा सकता हूँ. पहले तो मुझे सारे नंबर्स को खिसकाना पड़ेगा एक एक करके. उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मेरे एरे का साइज़ 7 है, ठीक है, 7 है, 7 वैल्यूज आ सकती हैं इसमें, 5 वॉज बस, ठीक है. अब मुझे अपने एक एलिमेंट को, ठीक है, स्टोर कराना है मुझे अपने एरे में. कहाँ पे स्टोर कराना है, लेट्स से यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे स्टोर कराना है, ठीक है. लेट्स से नंबर है मेरा 6, जो मुझे स्टोर कराना है कहाँ पे, थर्ड इंडेक्स पे. तो मैं क्या करूँगा, पहले इस नंबर को, इस 5 को यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आऊँगा, एक इंडेक्स पीछे खिसकाऊँगा, यानी कि यहाँ से लेके इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो 5 मेरा यहाँ पे आ जाएगा. फिर इस 4 को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 5 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है. फिर इस 6 को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ. तो कितना वर्क करना पड़ रहा है मेरे को, कितने एलिमेंट्स को मूव करना पड़ रहा है. पहले मैंने 5 को मूव किया एक इंडेक्स आगे, फिर मैंने 4 को मूव किया एक इंडेक्स आगे, फिर मैंने 6 को डाला, ठीक है. अभी तो यार ये छोटा, अगर लेट से ये बहुत बड़ा यार होता, लाइक 1000 नंबर स्टोर करा रहा होता, और फिर मुझे 500 पे अपने इंडेक्स 500 इंडेक्स पे मुझे अपना एक कोई एलिमेंट डालना पड़ता, तो मुझे कितने सारे एलिमेंट्स को आगे बढ़ाना पड़ता, मूव करना पड़ता. तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ रही थी, ठीक है. अगर मैं बात करूँ डिलीशन की भी, तो डिलीशन में भी मुझे यही करना पड़ता था. जैसे कि मुझे लेट से ये 3 को डिलीट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको सिंपली डिलीट करके इस एलिमेंट को आगे खिसका रहा हूँगा. सिमिलरली 4 को एक बार आगे खिसका रहा हूँगा, 5 को भी एक बार आगे खिसका रहा हूँगा, ठीक है. तो इसमें भी सेम वही मुझे मूव्स करने पड़ रहा है, ठीक है. और एक और लिमिटेशन था इसका, वो क्या था, वो था फिक्स साइज़. मुझे इसका साइज़ स्पेसिफाई करना पड़ता था, मतलब पहले से ही कि इतने ही एलिमेंट डाल सकता हूँ मैं उसमें. जैसे मुझे कोई एरे बनाना है, ठीक है, अगर मैंने उसमें डाल दिया, एरे का साइज डाल दिया, लेट से 5 डाल दिया, तो मैं उसमें केवल 5 ही एलिमेंट डाल सकता हूँ. उसमें 6 या 7 एलिमेंट डाल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. तो ठीक है, तो अब ये बताइए, अब आप ये पूछो देते, तो मुझे नीड क्यों पड़ी, मतलब एक और डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्या थी. नीड इसलिए थी क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन को मैं बहुत आसानी से बिग ऑफ 1 में कर सकूँ, ठीक है, बहुत ही मतलब कम टाइम में कर सकूँ, ठीक है. तो अब आप पूछोगे क्या लिंक लिस्ट इस काम को कर सकती है, ऑफ कोर्स कर सकती है. तो चलो लिंक लिस्ट को देखते हैं. पहले तो लिंक लिस्ट होती क्या है, होती तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है, जैसा मैंने बोला पहले भी, ठीक है. लेकिन ये ना, इसमें हम नोट्स का यूज़ करते हैं. किसका, नोट्स का. अब ये नोट्स क्या होते हैं आप बोलोगे, तो नोट्स क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ऊप्स का, ठीक है, ऊप्स का यूज़ करूँगा. तो सबसे पहले एक यूजर डिफाइंड क्लास बना लूँगा जिसमें मैं नोड को क्रिएट कर लूँगा. मैं बताऊँगा आगे कैसे क्रिएट करना है उसको भी, ठीक है. तो नोड होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं. नोड समथिंग लाइक दैट ऐसा होता है जो मेरी 2 वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है. द फर्स्ट वन इज़ डेटा, यहाँ पे तो डेटा होगा, और जो सेकंड होगी उसमें मैं डाल रहा हूँ एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ द
नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट नोड यानी कि एलिमेंट नेक्स्ट नोड, इसके नेक्स्ट में मैं डाल रहा हूँ नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ नेक्स्ट नोड का एड्रेस। लेट से मेरे नेक्स्ट नोड ये है और इसमें इसका जो एड्रेस है वो लेट से 100 है। वैसे होता नहीं है एड्रेस ऐसा, बहुत ही मतलब एक गंदा सा नंबर होता है जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेट से मैंने मान लिया 100, मैंने मान लिया है। ठीक है, 200 एक इजी वे पड़ेगा समझने का, इसको ले लेता हूँ 100। तो ये जो एड्रेस होगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 200, क्योंकि ये इससे लिंक है तो ये स्टोर करेगा इस नोड का एड्रेस। अब इसके आगे कोई नोड नहीं है तो ये क्या स्टोर करेगा फिर, अब आप ये पूछोगे जब इसके आगे कोई नोड ही नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूँगा, नल स्टोर करूँगा। ठीक है, सही है यार। डेटा को यहाँ पे डाल दूँगा, जो भी डेटा डालना है XYZ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक हेड भी होता है जो मेरे फ्रंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, ये मेरा हेड है जो हमेशा यहीं पे रहेगा, हमेशा यहीं पे रहता है मेरा हेड। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब मैं बात करूँ कि आपने भैया बोला, अब आप बोलोगे भैया आपने बोला कि ये एरे के लिमिटेशंस को दूर करता है, तो कैसे करता है। तो बात करूँ मैं कैसे करता है, तो लेट से ये मेरी एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 और इसके आगे क्या है, नल है। तो कैसे करेगा ये, तो अगर लेट से मुझे कोई भी इसमें जो है नोड को डिलीट करना है तो सिंपल वे में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ना इस नोड को डिलीट कर दूँ और इसका जो नेक्स्ट है, इसके जो नेक्स्ट में इसका एड्रेस पड़ा है अभी, तो मैं क्या करूँगा इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस डाल दूँ। सिंपल, समझे। मैं क्या करूँ, जो मेरा हेड है ना अभी यहाँ पे, मुझे 2 को डिलीट करना है, मेरा हेड यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसके नेक्स्ट को क्या करूँ, इसका नेक्स्ट कर दूँ, यानी कि इसके नेक्स्ट को यहाँ पे पॉइंट करा दूँ इसकी जगह। पहले ये 2 को पॉइंट कर रहा था, अब ये 3 को पॉइंट करेगा, तो बस हो गया ये डिलीट नोड और ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ से। समझे, इसको नल से पॉइंट करा दो या मत भी कराओ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट भी ऐसे कर सकता हूँ कि इस वन नोड को यहाँ पे पॉइंट करा दो 3 पे और ये मेरा डिलीशन हो गया। है ना, कितना सिंपल है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता कितना आती है, बिग O ऑफ 1, देख रहे हो वहाँ पे कितनी आ रही थी, बिग O ऑफ n आ रही थी, यहाँ पे बिग O ऑफ 1 में ही काम हो रहा है। सिमिलरली अगर मुझे इंसर्ट करना कोई एलिमेंट अपना, जैसे कि 1 2 3 4 और ये नल है यहाँ पे लेट से। ठीक है, अब मुझे कोई भी एलिमेंट अपना स्टोर कराना है, अपनी जो है कोई भी नोड स्टोर कराना अपनी लिंक लिस्ट में, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक नोड क्रिएट करूँगा जिसमें अपना डेटा डाल दूँगा, जो 2 का यहाँ पे स्टोर कराना। ठीक है, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड उस पर, ठीक है थर्ड पे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो नोड है ना मेरा 2, इसके नेक्स्ट को इससे पॉइंट करा दूँगा और ये जो मेरा न्यू नोड आया है उसके नेक्स्ट को मैं इस 3 से पॉइंट करा दूँगा। इंसर्ट हो गया, ये भी मेरा बिग O ऑफ 1 लेता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। है ना, कितना बढ़िया, देख लो कितना बढ़िया, कितना आसान है इंसर्शन और डिलीशन। एरे में कितना झंझट था कि सारे एलिमेंट्स को आगे ले जाओ, सब उसमें एलिमेंट को स्टोर कराओ, डिलीशन भी सारे एलिमेंट को पीछे लेके आओ डिलीट करने के बाद। सो बहुत झंझट था उसमें एरे में मेरे में, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बिग O ऑफ 1 में आंसर आ रहा है। ठीक है, अब बात करोगे कि इसका कोई साइज फिक्स होता है, अब आप पूछोगे नहीं, कितनी भी बड़ी लिंक लिस्ट ले सकता हूँ मैं। ठीक है, ये मेमोरी पर डिपेंड करेगा आपकी, वैसे तो कितनी भी बड़ी ले सकता हूँ मैं लिंक लिस्ट। ठीक है, यस। सो अब बात करते हैं, आपने प्रोज तो गिना दी, अब आप कहोगे भैया आपने प्रोज तो गिना दिए मुझे लिंक लिस्ट के, कौन सी भी गिना है, ऑफकोर्स कौन सी भी है इसमें। वो क्या है कि मैं ना लेट से किसी भी एलिमेंट को गेट करना चाहता हूँ, किसी भी एलिमेंट को पाना चाहता हूँ। ठीक है, लेट से मुझे 3 पे जाना और 3 को प्रिंट कराना है, तो कैसे कराऊंगा प्रिंट। एरे में तो बहुत ईजी था, लेट से ये मेरा एरे है। ठीक है, इसमें 3 यहाँ पे पड़ा हुआ सेकंड इंडेक्स पे, मैं क्या करता था सीधे जो system.out लिखा और जो है यहाँ पे एरे ऑफ 2 लिख दिया और ये प्रिंट होके आ जाएगा मेरा 3। बहुत सरल है यार, बहुत ईजी है। लेकिन यार लिंक लिस्ट में इतना सरल नहीं है ये। लिंक लिस्ट में क्या हो रहा होगा ना, मेरा हेड तो यहाँ पे है, लेकिन मुझे जो एलिमेंट प्रिंट कराना है वो कौन सा है, वो ये है 3। तो मुझे अपने पहले एक नोड बनाना पड़ेगा जो टेम्प, लेट से टेम्प बना दिया मैंने। ठीक है,
तो मुझे इस टेम्प को यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, इस टेम्प को यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपने डेटा को गेट कर पाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊँगा। समझ में आया? अपने डेटा को मैं तभी गेट कर पाऊँगा जब मैं अपने टेम्प को यहाँ पे ले आऊँगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊँगा। तो जो इसमें जो प्रिंट करा मैंने एलिमेंट, तो मुझे कितने नोड्स को आगे चलना पड़ा? 3 नोड को आगे चलना पड़ा। अगर लेट से n नोड होते इसमें और लास्ट मुझे नोड जो है प्रिंट कराना, तो n टाइम्स चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? मुझे जैसे किसी भी एलिमेंट को प्रिंट कराना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी बिग O ऑफ n, क्योंकि मुझे अपने जो टेम्प है उसको आगे बढ़ाना पड़ रहा है ना। समझ में आया? आई नो समझ में आ गया होगा कन्फर्म, ठीक है, यस। तो अब आप बोलोगे भैया आपने ये तो बता दिया कि नोड क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होती है, और जो मेरा एरे है वो क्या होता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नोड बनाऊंगा कैसे यार। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत ईजी है मेरा नोड बनाना। कैसे बना रहा हूँ, चलो देखते हैं। मैं क्या करूँगा ना, आपने उप्स तो पढ़ाई होगा ना, आई नो उप्स पढ़ाई होगा कन्फर्म, यस। तो उसमें ना नहीं पढ़ाया तो मैं रिकैप करा देता हूँ अभी क्या होता है उप्स, ठीक है। उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना अपनी एक क्लास डिफाइन करूँगा। क्लास मतलब क्या होता है आप बोलोगे? क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उप्स के लेक्चर आएगा आगे, देख लेना आप, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊँगा उप्स, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। या अभी मैं रिकैप थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इसके बारे में कुछ, ठीक है। तो क्या होता है मेरा जो है क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मुझको डिफाइन करना तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा? मैंने लिखा है यहाँ पे पब्लिक, ये क्या होता है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है, ठीक है। पब्लिक लिखा, स्टैटिक, और यहाँ पे लिखा मैंने क्लास। क्लास का नेम क्या लिखूँगा मैं? क्लास का नेम लेट्स से मैंने लिख दिया नोड, ठीक है। नोड क्यों लिखा? क्योंकि मुझे क्या क्रिएट करना है? नोड ही क्रिएट करना है। ये क्या है? नोड है, मुझे नोड ही क्रिएट करना है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना नोड, वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब क्यों बना रहा हूँ ये भी आप अभी समझ जाओगे। वेट, नोड बना दिए, ठीक है, क्लास बना दी मैंने नोड। अब इसमें मैं क्या करूँगा ना, एक तो डेटा ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा नोड क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है? एक डेटा, एक एड्रेस, ठीक है। तो एक इंट डेटा ले लेता हूँ, इंट डेटा, और एक और क्या ले लूँ? सिंपली कुछ नहीं, एक मैं नोड इसी नाम से एक नोड नेक्स्ट और बना लेता हूँ, जो क्या कर रहा होगा? मेरे एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा। तो ये क्या होगा? एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होगा, मैंने खुद से क्रिएट किया है अपने आप से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यस। तो मैंने ये नोड को क्रिएट कर दिया। अब आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, कि आपने बोला था, आपने इसको मतलब इंटीजर क्यों नहीं लिया? जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि जो मेरे एड्रेसेस होते हैं वो कोई इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू नहीं होते हैं, वो एक कुछ अलग ही गंदी, बहुत गंदी, जो समझ में ना आने वाली नंबर्स और वैल्यूज़ होते हैं कुछ, ठीक है, जो बहुत ही अतरंगी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको नोड ले लिया। अब एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि मैं अपने डेटा में, जो अपने नोड है मेरा, उसमें अपना वैल्यू भी डाल सकूँ, जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, यस। तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं नोड, और यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यू, एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ठीक है, डेटा, जो क्या करेगा? मेरे जो डेटा है ना उसमें वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा, असाइन करेगा। कैसे करेगा? दिस डॉट डेटा, इसको कर देता हूँ मैं डेटा इक्वल टू डेटा, ठीक है, बस। अब ऐसे आप लिखना चाहो तो यहाँ पे नेक्स्ट में नल भी लिख सकते हो। क्यों लिख रहा हूँ मैं नल? जैसे कि मैंने बोला, अगर इसके आगे कोई नोड नहीं है, ठीक है, इसके आगे कोई नोड नहीं है, तो इसका जो नेक्स्ट होगा ना, नेक्स्ट, वो किसको पॉइंट करेगा? नल को। अब आपने बोला ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मतलब यहाँ पे इसको पॉइंट कराने के लिए इसका नाम मैंने नेक्स्ट दे दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसका नल होगा, ठीक है। यहाँ लिखने को तो लिख सकते हो, चलो लिखिए देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट इक्वल टू नल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना भी लिखो बाई डिफ़ॉल्ट वो नल ही होता है, ठीक है, यस। सो ये मेरा बन चुका है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नोड एक बना दिया मैंने, ठीक है, यस। नोड बन चुका है, तो नोड तो बना लिया। अब इसमें डेटा कैसे स्टोर कराएंगे? अब बात आती है डेटा स्टोर कराने की। नोड तो मैंने अच्छे से बना लिया, ठीक है, नोड बन गया। अब इसमें डेटा स्टोर कराना, सो हाउ कैन आई स्टोर द डेटा? सो लेट्स सी,
मैं क्या करूँगा, एक इंट मेन फंक्शन लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक इंट नहीं वॉइड ही लिख देता हूँ, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा ये, वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ अपना स्ट्रिंग आर्क्स, ये तो आपने पढ़ाई हुआ कंफर्म जावा में, ठीक है। स्ट्रिंग आर्क्स लिख दिया मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ नोड का, नोड बना लिया। लेट से एक जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना वैसे ही लिखना है, क्लास का नेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेम लिख देते हैं, जो भी मतलब एक पॉइंटर समझ लो या इसको एक ऑब्जेक्ट समझ लो, ऑब्जेक्ट की तरह। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। लेट से ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, एक न्यू कीवर्ड लिखूँगा, उसके बाद नोड लिखूँगा और उसके अंदर डेटा को डाल रहा हूँ मैं, जो डेटा मुझे स्टोर कराना है। लेट से दिस 1 को स्टोर कराना है मुझे, ठीक है। ये मेरा एक स्टोर जाके हो गया मेरे नोड में। कैसे हो गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो गया। एक नोड है जिसमें मेरा एक स्टोर हो गया और इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, भी नल को, क्योंकि कोई आगे नेक्स्ट नोड है ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने नोड बना दिया, बी बना लेता हूँ, ठीक है। एक नोड बना लिया, दूसरा नोड बना देता हूँ, नोड 2, सिमिलरली नोड 3 भी बना देता हूँ, सी इक्वल टू न्यू नोड, एक और नोड बना देता हूँ, डी इक्वल टू न्यू नोड, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आपने नोड तो बना लिए लेकिन लिंक तो किए ही नहीं है। अभी जो मैंने ये जितने भी नोड बनाए ना, सब नल को पॉइंट कर रहे हैं। ये जितने भी नोड बनाए मैंने, 2 है वो भी नल को पॉइंट कर रहा है, 3 है वो भी नल को पॉइंट कर रहा है, जो मेरा 4 है वो भी नल को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये सी है और ये डी है। इनके नेम्स हैं ये नोड्स के, ठीक है। नोड का नेम दे दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इनको लिंक कैसे करेंगे, बहुत ईजी है लिंक करना। देखो इसका नाम क्या था, इसके ये तो डेटा था, इसका क्या नाम था, इसका नाम था मेरा नेक्स्ट, इसका नाम क्या था डेटा, और पूरे नोड का नाम क्या है ए। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। जो इसका नेक्स्ट है वो है मेरा एड्रेस, जहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। जो इससे प्रीवियस है वहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, इसको मैंने डेटा दे दिया क्योंकि डेटा ही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट में एड्रेस हो रहा होगा और ये पूरे नोड का क्या नाम है ए। बहुत सही। तो अब कैसे मतलब लिंक कैसे कराऊंगा मैं, अब आप बोलोगे बहुत ईजी लिंक कराना। देखो ए डॉट नेक्स्ट, अगर मैं ए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। ए डॉट नेक्स्ट, ए डॉट नेक्स्ट इक्वल टू बी, कनेक्शन बिल्ड हो गया। बहुत ईजी है, कनेक्शन बिल्ड हो गया। ए डॉट नेक्स्ट लिखा मैंने, उसके बाद क्या किया बी कर दिया बस। तो यानी कि जो मेरा ए नोड था, ए जो नोड था जिसमें मैंने 1 डाला हुआ है, उसका जो नेक्स्ट है यानी कि इसका जो नेक्स्ट है अब वो पॉइंट कर रहा है बी को, नोड बी को, जिसमें मेरा सेकंड नोड है और ये नल को पॉइंट कर रहा है। बस हो गया, देख रहे हो दो नोड आपस में लिंक हो गए। सिमिलरली अब मैं बी के लिए कर देता हूँ बी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सी, और सी के लिए भी कर देता हूँ सी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू डी। अब डी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो है नल को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि आगे कोई नोड ही नहीं है, ठीक है। आगे कोई नोड ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी जो लिंक लिस्ट आ रही होगी प्रिंट करके वो समथिंग लाइक डेट ऐसी आ रही होगी, जैसे 1 पॉइंट कर रहा होगा मेरे 2 को, 2 पॉइंट कर रहा होगा मेरे 3 को, 3 पॉइंट कर रहा होगा मेरे 4 को, और 4 पॉइंट कर रहा होगा मेरे नल को, ठीक है। बहुत सही, नल को पॉइंट कर रहा है, लिंक लिस्ट बन गई। लेकिन अब आप बोलोगे भैया आपने लिंक लिस्ट तो बनाना सिखा दिया, इसको प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा। प्रिंट कैसे करा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग फंक्शन बना लूँगा डिस्प्ले नाम से, ठीक है, जो प्रिंट कर रहा होगा मेरी लिंक लिस्ट को। चलो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे उस फंक्शन को भी। तो एक फंक्शन बना लूँगा मैं, लेट से पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, जिसमें मैं क्या दे रहा हूँ, केवल एक पॉइंटर दे रहा हूँ हेड,
हेड मैंने क्या बताया आपको, हेड यानी कि फर्स्ट नोड जो होता है मेरी लिंक लिस्ट का, उसको पॉइंट कर रहा होता है मेरा हेड, ठीक है। यस, तो यहाँ पे क्या दूंगा मैं, नोड एक हेड दे रहा हूँ बस। अब इस हेड से ही जो कुछ है मुझे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैंने बोला था आपको एक टेम्प वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। टेम्प बना लेता हूँ, एक नोड बना लेता हूँ, सॉरी टेम्प नोड बना लेता हूँ, नोड टेम्प, टेम्प यानी कि टेम्परेरी, ठीक है। उसको मैं पॉइंट करा लेता हूँ हेड से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगा दूँ, क्योंकि वाइल लूप अगर अब मुझे क्या करना है, देखो ये मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ के बाद मुझे यहाँ पे ले जाना अपने नोड को, फिर यहाँ पे लेना ले जाना, फिर यहाँ पे ले जाना है। तो इस वे में मैं क्या मतलब किस चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ, लूप्स का यूज़ करूँगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो मैं वाइल लूप का यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो वाइल लूप में मैं कंडीशन क्या लिखूँगा, वाइल लूप में यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी वो देखने वाली है। चलो तो देखते हैं। जैसे कि मैंने एक लिंक लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कराई है अभी, मतलब एक लिंक लिस्ट बनाई मैंने अभी 2 3 4 और ये नल को पॉइंट कर रही है, ठीक है। ये लिंक लिस्ट बन गई मेरी, ठीक है। यस, बन गई। तो मेरा टैम्प, मेरा हेड यहाँ पे है अभी, टैम्प भी यहाँ पे है। अब मैं क्या करूँगा ना, एक एक करके आगे बढ़ूँगा। टैम्प को यहाँ पे मतलब इसको प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है पहले, उसके बाद आगे बढ़ा मैं, ठीक है, आगे बढ़ गया, ठीक है। इसको प्रिंट कर दिया फिर आगे बढ़ गया, इसको प्रिंट कर दिया फिर आगे बढ़ गया, इसको प्रिंट कर दिया फिर आगे बढ़ गया। अरे ये तो नल हो गई, नल हो गई, तो मैं वहीं पे रुक जाऊँगा। जैसे ही मेरी जो टैम्प है, जो टेम्परेरी मैंने एक नोड लिया, अगर वो नल हो जाता है तो वहीं पे रुक जाऊँ। तो यहाँ पे मैं यही कंडीशन लगा देता हूँ, अगर मेरा टैम्प जो है जब तक नल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू नल है ना, तब तक मैं क्या करूँ, अपने लूप को चलाऊँ। जैसे ही नल हो जाए तुरंत स्टॉप कर दूँ अपने लूप को, ठीक है। तो अब करना क्या है, मुझे सिंपल प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे क्या क्या प्रिंट कराना बात आती है, जैसे कि मैंने बोला आपको ये एक नोड है मेरा, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट है, एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसका नाम क्या है, ए है। लेकिन अभी क्या नाम है इसका, यहाँ पे टैम्प है, तो टैम्प दे देता हूँ। यहीं पे ऐड पड़ा हुआ है लेट से, लेकिन ये फर्स्ट नोड है, ठीक है, लेट से फर्स्ट नोड है, ठीक है। यहाँ पे टैम्प पड़ा हुआ है, तो मुझे प्रिंट क्या कराना है, डेटा को प्रिंट कराना है अपने। तो मैं क्या करूँगा, किस चीज़ का यूज करूँगा, टैम्प डॉट डेटा, टैम्प डॉट डेटा, जो मुझको प्रिंट कर देगा मेरे डेटा को, ठीक है। जो क्या प्रिंट करके दे देगा, मेरे डेटा को। बहुत सही यार, डेटा को प्रिंट करके दे दिया। प्लस इसमें कुछ स्पेस भी दे देता हूँ ताकि मेरी लिंक लिस्ट अच्छी लगे। स्पेस की जगह एक काम करो, एरो दे दो, अच्छी लगती है, ऐसा लगता है जैसे वाकई में ये एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंट करा दिया इसको। अब प्रिंट तो हो गया भाई, ये मैंने डेटा को प्रिंट करा दी। अब मुझे टेम्प को अपने को यहाँ से यहाँ पे भी तो ले जाना है। अब वो कैसे ले जाऊँगा, तो इस नोड का एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे नेक्स्ट में पड़ा हुआ है ना, सॉरी इस नोड का एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे नेक्स्ट में ही तो पड़ा हुआ है। इस नोड का एड्रेस इस नेक्स्ट में पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मेरा जो टेम्प है, टेम्प जो है उसको इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देता हूँ। सिंपल, टेम्प यहाँ से कूद के यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल, बस हो गया। इसको बंद कर दो वाइल लूप को। अब आगे इसको एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ आपको कैसे प्रिंट करना होगा, ठीक है। अब मैं देखूँगा टेम्प मेरा नल है नहीं, क्योंकि टेम्प तो मेरा 2 है ना, नल कहाँ से हो गया, तो मैं प्रिंट कर दूंगा। पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर डेटा में टेम्प ही मेरा 2 पे आ गया, 2 को प्रिंट कर देगा ये, 2 को भी प्रिंट कर दिया। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट किया, टेम्प को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दिया। फिर से गया ऊपर, चेक किया मैंने, टेम्प मेरा नल है नहीं है, टेम्प तो सी है ना मेरा। उसके बाद डेटा को प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है, डेटा को प्रिंट कर दिया। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट किया, यानी कि यहाँ से कूद के यहाँ पे आ गया। फिर से चेक किया इसने, टेम्प मेरा नल है नहीं, टेम्प तो मेरा 4 है, 4 को प्रिंट कर दिया। फिर कूद के गया ये आगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट किया, तो ये नल हो गया। अब जो चेक करेगा क्या टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल है, नहीं, टेम्प तो मेरा नल है भाई। तो मैं क्या करूँ, सिंपली रिटर्न कर जाऊँ यहीं से। तो यहाँ से एक लाइन ब्रेक भी दे देता हूँ, सिस्टम, ताकि लिंक लिस्ट अच्छी लगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और जो है वैसे यहाँ पे नल लिख दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लगेगा ना एकदम पूरी लिंक लिस्ट है मेरे पास। और ये बंद कर दो, यहाँ पे हो गया बस। ये फंक्शन है डिस्प्ले का, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक काम करो राइट करके देख लेना, ठीक है। इसको भी दिखा देता हूँ,
ये हो गया, ठीक है, खींच लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब आप बोलोगे भैया एक बात समझ में नहीं आई, अभी तो मेरे पास 4 नोट थे, अगर मेरे पास 1000 नोट हो गए तो क्या मैं बार बार ऐसे ही लिखूंगा, बार बार नोट बनाऊंगा ABCDEFGH, तब ऐसे करके नोट बनाऊंगा, फिर उनको लिंक कराऊंगा, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो उस चीज़ को देख रहे होंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया, ठीक है। और इसका ड्राई रन ज़रूर करके देखना जो मैंने लिखा है, और अपने आप से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत ईजी है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे की तरह ही है, बस थोड़ी लिंक्स का इधर उधर खेल है। ये आपको समझना है कि नोड कैसे बनता है और लिंक कैसे होते हैं। लिंक तो बहुत ईजी है, मैंने आपसे बोला, जैसे A.next=B, बस बन गई लिंक। लेकिन इसको और ईजी वे में, इतना मतलब घोटाला ना करना पड़े मेरे को, उससे अच्छे तरीके से कैसे, ये तो एक मतलब बहुत बेकार वाला तरीका है जो मेरी लिंक लिस्ट को मतलब नोट्स को इंसर्ट करने का, ठीक है, नोट को बनाने का, लिंक लिस्ट को बनाने का एक अच्छा तरीका भी देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक भी कर देना, और आई होप नेक्स्ट क्लास में भी आना, ठीक है। ओके, बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।